तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रंजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत विद पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो है कई दिन बाद जो है आ रही है। घर का काम और हेल्थ इश्यूज जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। तो ठंडी बढ़ भी चुकी है। आप लोग अपना हेल्थ का जो है अच्छा खासा ध्यान रखें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। आप लोगों को पता ही चल ही चुका होगा कि टाइम टेबल जो है आ ही चुका है, 10th और 12th वालों का जो है। ठीक है, टाइम टेबल आ चुका है। तो आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करिए। और समथिंग 20 के बाद ही पेपर है, ठीक है, 20 के आसपास। और 3 महीने आपके पास अच्छे टाइम है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। और अपने जो है अपनी मेहनत को अच्छी, यही है टाइम जो है मेहनत को एक सही दिशा में लाने के लिए। अपनी मेहनत आप लोग जी तोड़ के करिए ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जो है वीडियो को। तो आप जो है रफ पेन जरूर लेके बैठे और साथ ही साथ नोट्स जो है बनाते हुए चलें। और आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला वीडियो हमने जो है प्रकाश क्या होता है इसको पढ़ा ही चुके हैं, और विथ जो है एग्जाम्पल सहित जो है पढ़ा चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर ना किए हों, वो ज़रूर से वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दे। और ताकि जो है सब्सक्राइब करने से आपको जो है जब भी मैं वीडियो, अब तो डेली अपलोड होंगी, डालूंगा, आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएंगे, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए तो। जिससे आप अपनी क्लास को तुरंत देखें और जो है एग्ज़ाम में और अपने से थोड़ा आगे चलें और अपने से अच्छा कुछ न कुछ एग्ज़ाम में कर सकें और बहुत ही अच्छा करेंगे। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं बोर्ड की तरफ से अभी से ही। ठीक है, आप लोग अपनी एक अच्छी तरीके से जो है मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जो है बोर्ड की तरीके से, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो सके और नंबर भी अच्छा आए। ताकि ये आप लोगों को लगे हाँ, जो मैंने दिया है, मैंने पढ़ाया था, वो रिजल्ट में कहीं न कहीं दिखा मुझे। ठीक है, तो शुरू करते हुए हैं इसे प्रकाश का परावर्तन। नीचे लिखते हैं, हाँ कुछ चमक रहा होगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की जो है अंग्रेजी का थोड़ी गलत हो गई है, तो मैं भी चाहूँगा। और हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले एक डायग्राम जो है दिखा होगा इसमें, इस तरीके से कुछ ऐसा एक जो है समतल दर्पण, ठीक है, बना होगा। और एक बात और, अगर वीडियो जो है क्लियर ना आए तो कृपया आप जो है इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। और कंटेंट जो है समझाएंगे आप एकदम बहुत बेसिक तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। ये ऐसे एक ऐसे कुछ डॉट डॉट सी लाइन, ठीक है, यही है जो है आपका डायग्राम। ठीक है, तो अब डायग्राम में है क्या, बहुत ही सिंपल है। अगर हम किसी टॉर्च को या किसी लेज़र लाइट को जो है यहाँ से अगर ऑन करेंगे, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये लेज़र लाइट जो है लगी हुई है। अगर यहाँ से ये लेज़र लाइट ऑन हुई, अगर हम एक ऐसे समतल दर्पण रखे हुए हैं, अगर यहाँ से लेज़र लाइट जो है ऑन हुई, मतलब कि जो है जलाएगी, तो यहाँ से सीधा इस पे जाएगी समतल दर्पण जो है दर्पण पर। उसके बाद टकरा के कहाँ जाएगी, सीधा ये इस तरीके से निकल जाएगी। तो वही जो है डायग्राम इसमें छापा गया है या दर्शाया गया है कि अगर कोई समतल दर्पण पर जो है, अगर कोई लाइट बीम को अगर आप जो है इस तरीके से, मतलब एंगल से आप अगर तिरछी एंगल से डालेंगे, तो वो सीधी पहले जाएगी एक बिंदु पर टकराएगी, समतल दर्पण पे एक बिंदु पर टकराएगी। उसके बाद वो दूसरी मार्ग में परावर्तन यानी कि विचलित हो जाएगी, या टकराकर जो है किसी दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ठीक है, ये एक बिंदु पर टकराएगी, तभी वो जो है डायरेक्शन में मुड़ेगी। अब होता क्या है बेसिकली,
इसको कहते हैं आपतित किरण, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। और इसके बीच में ये जो गैपिंग दिख रही है, यह किसी न किसी एंगल यानी कि कोण को दर्शाता है। तो इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। देखिए, सबसे पहले इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और इसको कहते हैं अभिलंब, यहाँ डिनोट करते हैं, इसको आप हेडिंग लिख ही चुके होंगे, इंग्लिश में कोई ज़रूरत है नहीं। जो मीडियम का बच्चा होगा वो जो है एक बार नोट डाउन जरूर कर ले, ठीक है। इसको कहते हैं अभिलंब, और इसको कहते हैं आपतन बिंदु, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको कहते हैं आपतन कोण। जिस बच्चे के पास बुक होगा वो डायग्राम अच्छे से देख ही चुका होगा, ठीक है। एक बार इसको आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, या वीडियो को जो है रोक कर इसको आप पहले एक बार डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, किरण आती हुई प्रतीत होती है, तो क्या कहते हैं आपतित, मतलब आती हुई, आपतित मतलब कि ये आती हुई किरण प्रतीत हो रही है और यहाँ से टकराएगी, ये एक बिंदु पर टकराएगी, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो इस बिंदु से टकराकर वापस किरण चली जाएगी, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, मतलब यानी कि परावर्तन के पश्चात, ठीक है, रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब एक समतल दर्पण पे टॉर्च जलाई गई, ये जो है आपतित, आपतित किरण मतलब आती हुई किरण, और परावर्तित किरण मतलब जाती हुई किरण, ये रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के पश्चात, ये है परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो ये आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है अभिलंब के पहले, इसको कहते हैं आपतन कोण, माने आने वाली किरण के ये बीच वाला कोण है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये जो परावर्तन के पहले और अभिलंब के जो है बाद जो ये गैपिंग है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तन के पश्चात परावर्तन कोण, आपतित के पश्चात आपतन कोण। अब जो है एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या डायग्राम जो है देख लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं इसको। ये जो है अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, बहुत सरल तरीके से अब आप समझ ही गए होंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आती हुई किरण आपतित किरण, जाती हुई किरण यानी परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण, अभिलंब के पहले और आपतन के बाद जो कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब के बाद और परावर्तित के पहले जो है जो क्या कहते हैं परावर्तन कोण, नीचे और जो है क्या कहते हैं अभिलंब, आपतन बिंदु, ऊपर अभिलंब, ठीक है। देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसको कहते हैं दो नियम, और ये नियम तो 95% 100% चांस है किसी न किसी से अपने पूछा जरूर जा सकता है कि परावर्तन के दो नियम या परावर्तन के किसी एक नियम के लिखिए, या ऐसे पूछ सकता है परावर्तन के नियम लिखेगा दो चार नियम और बताएगा इसमें कौन सा नियम सही है, वो विकल्प भी पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही जो है सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। और जो है परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग में जरूर आएगा, ये 2-4 नंबर का हो भी सकता है क्लास 10th के लिए, ठीक है। बहुत ही सरल तरीका है। पहला है, देखिए बोलते चला जा रहा हूं, आपतित किरण,
लिखिए आप लोग, आपतित किरण आपतन, यहाँ काम लगाइए, आपतन बिंदु पर उसके बाद अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये डायग्राम है, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब, ये अभिलंब, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। देखिए ये है आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, मतलब इस पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। यही है, सुनिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल, यानी कि ये जो तल है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये होते हैं, यानी कि एक ही तल में होते हैं। ये एक ही जगह बनेगा, यहाँ नहीं कि आपतित यहाँ हो गया परावर्तित यहाँ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट पे जो है परावर्तित भी होगा। ये है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये है, ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग इसको अच्छे से। दूसरा नियम देखते हैं, बहुत ही सरल है, देखिए बहुत ही सरल दूसरा नियम। ये था पहला नियम और हम देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है, देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। देखिए कहा क्या रहा है, ये जो ऐसे एक तल है, ये जो ये है अभिलंब, इसके बीच में ये जो दोनों कोण है, ये कोण, ये जो दोनों कोण है, ध्यान दीजिए, ये जो दोनों कोण है इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसके बीच में जो डिफरेंस है, यानी का जो अंतर है कोण का, वो एक सेम एंगल, अगर ये 20 डिग्री का है तो ये भी 20 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का है तो ये 45 डिग्री का होगा। अगर ये इसका कोण का एंगल ए है तो इस कोण का भी एंगल ए होगा। ये कह रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, सदैव एक दूसरे के बराबर या सदैव बराबर होते हैं। अब आप लोगों को ही रट्टाफिकेशन या रट्टा की जरूरत है ही नहीं, हम आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से जो है और उदाहरण सहित और सरल तरीके से समझा चुके हैं कि आप परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं और कैसे होते हैं। आप लोग इसको आप एक बार रिवीजन करिए, आपके जान लीजिए 4 या 5 नंबर बोर्ड में 100% कन्फर्म, यानी कि पक्का है, ये कटेगा नहीं कहीं से और आएगा जरूर कि परावर्तन के कोई एक नियम या परावर्तन के 2 नियम लिखिए। तो क्या करना है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये जो इस पे तल है ये एक ही होता है, और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में पूरी तरीके से फैला दें। ठीक है, ताकि देखिए दोस्त मतलब वो होता है, दोस्त का रिश्ता दिल से होता है। ठीक है,
ताकि आप भी एग्ज़ाम में अच्छा कर सके, आपका दोस्त जो है एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। ठीक है, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, जय हिंद।